श्रीचंद शर्मा जी। हमारे देश के वैज्ञानिकों में पोटेंशियल तो था, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। इस कारण या तो देश के वैज्ञानिकों की हत्या हो जाती थी या उन्हें दुनियावी ताकतें खरीद लिया करती थी। मोदी जी के आने के बाद उन्हें संरक्षण मिला तो उन्होंने वो काम करके दिखा दिया। और ये बात को गौर करिएगा कि वो सब वो बच्चे हैं, वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे देश के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है। कोई दुनिया में जाकर पढ़ के नहीं आए हैं। हमारे देश के विद्यालयों में, शिक्षकों में, हमारे सिलेबस में वो पोटेंशियल है। उनको पढ़ने के बाद उन बच्चों ने एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने का काम किया। उसे किया हो गया 7 साल हो गए। आज तक दुनिया का कोई देश उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मोदी जी के संरक्षण में करने का काम किया। और यही नहीं, इसके अलावा चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर तो हमसे पहले भी दुनिया के कुछ देश पहुंच गए, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को पहुंचाने का काम जो मेरे देश के वैज्ञानिकों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया, वो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाया। और उसे किए भी कम से कम 2 साल से ज्यादा हो गया। तो पोटेंशियल हमारे देश में है, उसे प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता थी, तो प्रोटेक्शन देने का काम मोदी जी ने किया। पहले हमारे यहाँ पोलियो की वैक्सीन, मलेरिया की वैक्सीन दुनिया से मंगाने का काम किया करते थे। उसमें कमीशन लेकर हमारी सरकार, जो सरकारें हुआ करती थी, वो अपना धंधा करती थी। उसके बारे में मीडिया में काफी रिपोर्टें आई भी हैं। लेकिन जब कोरोना आया तो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत खड़ा करने के लिए अपने ही देश के वैज्ञानिकों को कहा, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 वैक्सीन डेवलप करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने न केवल अपने देश की जरूरतों को पूरा किया, और वैक्सीन के माध्यम से मोदी जी ने 2 अरब से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन लगवाकर अपने देश के नागरिकों को कोरोना से बचाने का काम किया। बल्कि दुनिया को कोरोना की वैक्सीन निर्यात करने का काम भी मोदी जी ने किया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई।